एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जेसीसी सीरियल को लेकर जो अपडेट मैंने मॉर्निंग में दिया था, उसको लेकर जो नेगेटिव कमेंट आए हैं, उसे देखकर मुझे पता नहीं क्यों अच्छा लग रहा है। ठीक है, कुछ लोग तो जैसा कि टारगेट ही कर रहे हैं मुझे, कहने का मतलब है कि मैंने वीडियो बनाई है इसलिए। बट यहाँ पर मैंने आप सभी को अपना ओपिनियन रखने को कहा है जेसीसी सीरियल को लेकर, जो मामला चल रहा है वो लेकर, ना कि आप मुझे लेकर जज करोगे। मैंने यहाँ पर पर्टिकुलर नाम लेकर किसी को जज नहीं किया है। तो इसलिए यहाँ पर जो इस तरह के कमेंट करते हैं, जो मेरे प्रोफेशन पर आते हैं, जो मेरे करियर पर आते हैं, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ना देखें। मैं तो चाहूँगी कि आप चैनल को भी जो है अनसब्सक्राइब करके चले जाएँ। ठीक है, यहाँ पर आपको समझने की, सुनने की ज़रूरत नहीं है। जब सुनने की क्षमता नहीं है, जब समझने की क्षमता नहीं है, तो आपको यहाँ पर अपना पर्सनल ओपिनियन देने की भी ज़रूरत नहीं है। शायद आप सभी की जो नॉलेज है वो घुटनों पे है, जो पर्सनली कमेंट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, आप सभी को अगर मेरी वीडियो पसंद नहीं आती, मेरी बातें पसंद नहीं आती, तो आप वीडियो छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो। आपके पास प्रॉपर जो है ऑप्शन दिए रहते हैं। मैंने यहाँ किसी को जो है हाथ पकड़ कर वीडियो देखने को मजबूर नहीं किया है। मैंने जो भी बातें की है, सारी चीज़ें विथ प्रूफ यहाँ पर सामने आपको दिखती है। जब मैं पॉजिटिव चीज़ें बताती हूँ कि जेएसएससी सीजन में जो है रिजल्ट आने वाला है, जेएसएससी में क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें बताती हूँ, तो भी बहुत लोग कमेंट करते हो, तो भी यहाँ पर दिक्कतें होती हैं बहुतों को। जब मैं जेएसएससी सीजल के बारे में जो नेगेटिव कमेंट आते हैं, जो नेगेटिव सोर्सेज से अपडेट आती है, जो बताती हूँ कि यहाँ पर जो है एग्जाम कैंसिल होने की स्थिति है, कैसे क्या हो रहा है, तो उसमें भी बहुत प्रॉब्लम होती है बहुतों को। तो समझ नहीं आता। अगर इतने सारे जो नेगेटिव कमेंट, अगर चाहूँ तो मैं कमेंट सेक्शन अपना जो है ऑफ कर सकती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट यहाँ पर ऑन रखती हूँ मैं हमेशा, और हमेशा मैं जो सच होता है, जो बातें होती है, वो यहाँ पर रखती हूँ। इतनी गर्ज है मुझ में, इतनी यहाँ पर हिम्मत है मुझ में। ठीक है, यहाँ पर कमेंट करने वालों को बिल्कुल भी अकल नहीं है कि जिस बेस पर वीडियो बनाई गई है, जिस टॉपिक पर वीडियो बनाई गई है, उस टॉपिक पर आप अपनी ओपिनियन दें, आप अपनी राय रखें। चाहे बहुत लोग इतने अच्छे तरीके से अपनी राय रखते हैं, जहाँ पर वो रिजल्ट को लेकर फेवर में है, फिर भी अपनी बातों को इतने अच्छे तरीके से रखते हैं, जो देखकर मुझे अच्छा लगता है कि बात को रखना और किस तरह से रखा जाता है वो कुछ ही लोगों को पता है। और कुछ चुनिंदा लोग, कुछ एकाध लोग जो ऐसे हैं, जिनको कुछ हाथ पैर कोई मतलब नहीं है, सीरियल से या वीडियो से कोई मतलब नहीं, उनको टारगेट करना है, उस बंदे को जो इस मैटर को लेकर बातें करता है, जो बातें रखता है। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो आपके द्वारा जो कमेंट किए जाते हैं, जो पर्सनली टारगेट किया जाता है, उस चीज़ को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें मैं बोल सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं किसी को, यहाँ तक कि मैंने ये भी नहीं बोला है कि 35,000 वाले, या यहाँ पर जिन्होंने चीटिंग किया है, पेपर खरीदा है, ऐसी शब्द मैं यहाँ पर लेती ही नहीं। क्योंकि झारखंड में जिनका रिजल्ट आउट होगा, उनसे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो यहाँ पर एग्जाम को कैंसिल कराना चाहते हैं, उनसे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक कि मैं किसी को पर्सनली जानती तक नहीं, तो मुझे किसी से प्रॉब्लम नहीं है। झारखंड में भी मैं रहती हूँ, आप सभी भी रहते हैं, आप सभी भी मेरे कुछ ना कुछ राज्य में रहने वाले सदस्यवासी है। इसलिए यहाँ पर जो है मुझे किसी से मतलब नहीं है, ना ही यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग से किसी को फेवर किया है, ना ही रिजल्ट के पक्ष में, ना ही कैंसल के पक्ष में, ना ही किसी चीज़ के पक्ष में। बट जो गलत है वो गलत है। अगर मैं यहाँ पर बातें रख रही हूँ और सारे सबूत के साथ, सारे एविडेंट के साथ, सारी चीज़ों के साथ यहाँ पर मैं बातें क्लियर कर रही हूँ, और आप सभी को सही नहीं लगता, वीडियो छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है। ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर जो चीज़ें रखी जाती है, जो चीज़ें निकल कर आती है, वही सारी चीज़ें रखी जाती है। यहाँ पर किससे नहीं लगता कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी नहीं हुई है। आप अगर ऑनेस्टली, अगर आप सही तरीके से, अगर इस परीक्षा को लेकर बहुत सीरियस है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो आप सभी, अगर बहुत सीरियस हो, तो इसके अगर डिटेल में आप जाओ और एक एक चीज़ को देखो, एक एक चीज़ को खंगालो, और आप उसके बाद सच्चे एक नागरिक के तौर पर, सच्चे इंसान के तौर पर अगर आप बता दो कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई। क्या जो 35,000 40,000 लोग जो आंदोलन में शामिल हुए थे, वह क्या 4 टीचर्स या 4 मेंबर्स के बहकाने से शामिल होंगे? और उनका जो बयान है, जो सीजीएल परीक्षा में जो गड़बड़ी की बात कर रहे हैं, उनका जो बयान है, वो जो सारी बातें रख रहे हैं, उसमें चेंजेस नहीं है। जो बात उन्होंने स्टार्टिंग में की थी, वही बात वो अभी भी कर रहे हैं, और कोई भी यहाँ पर पीछे नहीं हटा। सारी चीज़ें यहाँ पर रखी जा रही है। हाँ, हालाँकि यहाँ पर जो है उस चीज़ों को जो है डिनाई किया जा रहा है कि जो सबूत है, साक्ष्य नहीं है। और जो न्यूज़पेपर में आज निकल कर आई है, यहाँ तक कि मुझे ये भी सुनने को आया है कि ये सभी न्यूज़पेपर में नहीं आया। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर में दिया गया था ये अपडेट। अगर ये सच में ऑनेस्ट तरीके से ये न्यूज़ आई होती, तो ये सभी न्यूज़पेपर में आता।
सभी प्रभात, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, बहुत सारे जो न्यूज़ आर्टिकल आते हैं, न्यूज़पेपर आते हैं, उसमें सभी में कॉमन तरीके से आता है। आप लोग के पास सेंस होगा तो आप इस बात पर सहमति जता सकते हो, ठीक है? और यहाँ पर जो है एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर में ये खबर निकल कर, आज की खबर जो है निकल कर सामने आई है। तो उन सारी चीज़ों पर जो है आप सभी प्लीज़ अपना जो ओपिनियन आप देते हो कमेंट सेक्शन में देते हो। मैंने पर्सनली किसी को नहीं बोला कि आपने 35,000 देकर या 35 लाख देकर जो है पेपर लिया है, या किसी को नहीं बोला कि आपने जो है जेन्युइन तरीके से एग्ज़ाम नहीं दिया है। यहाँ पर जो अपडेट आती है, जो इन्फॉर्मेशन होती है, उन सारी चीज़ों पर बातें होती है। ठीक है ना? तो अगर आपको नहीं देखना, नहीं समझ में आती बातें मेरी, या आप सभी को गलत लगती हैं, तो आप स्किप कर सकते हो, या आपको अगर कमेंट करना भी है तो आप अपनी बातों को, यहाँ तक कि मैं बोलती हूँ कि आपको जो लगता है, आप जो सोचते हो इस वीडियो के बारे में, इस अपडेट के बारे में, उस चीज़ को, उस विचारधारा को सही तरीके से रखें। पर्सनली अगर आप जाओगे तो मैं उस पर्टिकुलर इंसान को यहाँ पर अपडेट या रिप्लाई करने के लिए नहीं बैठी। जिनको देखना है आप देखो, नहीं देखना तो आप जा सकते हो, ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर एक और जो मुख्य परीक्षा है उसके घोटाले के बारे में बात करेंगे। बहुत लोग यहाँ पर जो है इस चीज़ को लेकर भी कंफ्यूज होते हैं कि जो आधिकारिक तौर पे जो सूचनाएं दी जाती है, या जो अधिकारी है, जो जैसे कि जेपीएससी के अध्यक्ष हो गए, अध्यक्ष पद के हो गए, या जेपीएससी के कार्यालय के अधिकारी हो गए, या जेएसएससी के कार्यालय के अधिकारी हो गए, तो उनके द्वारा जो भी चीज़ें होती हो वो 100% सही होती है। ठीक है, यहाँ पर जो है जेपीएससी घोटाला मामला जो है, जीपीएससी फर्स्ट और सेकंड की बात हो रही है। ऑलरेडी ये जो परीक्षा हुई थी वो 2012 में हुई थी, और इसकी जो जांच चलने में अभी भी जो है 2012 में स्टार्ट हुई थी ये जांच प्रक्रिया। उस टाइम ये एग्ज़ाम भी लिए गए थे, और उसके बावजूद इसको जो है जांच करने में अभी भी जो है 12 साल लग चुके हैं। उसकी जो अपडेट है वो अभी आ रही है, और इसके लिए जो है इसकी जो जांच है वो सीबीआई कर रही है, जहां पर ये अपडेट निकल कर सामने आ रही है। वैसे ये सारी जो अपडेट है वो आ रही थी कुछ दिनों से, जो न्यूज़पेपर में ये सारी चीज़ें दे रही थी। लेकिन जैसे कि घोटाले की बात करें, बहुत लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि क्या जो घोटाले होते हैं परीक्षा में, उसमें अधिकारी शामिल होते हैं या नहीं होते हैं। यहाँ पर इस वीडियो में मैं आप सभी को एक और घोटाले की बात करने वाली हूँ। झारखंड के एक प्रमुख परीक्षा के बारे में जो है घोटाला या गड़बड़ी आप बोल सकते हो, उसके बारे में बताने वाली हूँ। ऑलरेडी ये अपडेट आ रही थी, रेगुलर बेसिस में कुछ ना कुछ इसको लेकर अपडेट आ रही थी, बट इन सारी चीज़ों पर अब बात करना भी ज़रूरी है। ये जो घोटाला है, या आप बोल सकते हो ये जो गड़बड़ी है, ये आपके जेपीएससी, प्रथम और द्वितीय जेपीएससी की बात हो रही है। इसको ऑलरेडी जो है 12 साल हो चुका है। ये जो मामला है 2012 का है, और अभी तक ये मामला चल रहा है, और इसको 12 साल ऑलरेडी हो चुके हैं। जांच प्रक्रिया यहाँ पर जो है चल रही है। इसकी जो जांच है वो अब सीबीआई द्वारा कराई जा रही है, सीबीआई को सौंपी गई है। यहाँ पर सीबीआई की जो आरोप पत्र है, जो यहाँ पर सौंपा गया है, इसमें जो है 70 आरोपियों के खिलाफ जो है आरोप पत्र दाखिल किया गया है सीबीआई द्वारा, जिसमें जेपीएससी के तत्काल अध्यक्ष थे, बहुत सारे जो आधिकारिक हैं इसमें शामिल है। यहाँ पर जो है सीबीआई द्वारा बताया गया कि जो प्रथम जेपीएससी हुई थी उसमें जो है 37 आधिकारिक लोग हैं शामिल, जिसमें बताया गया गड़बड़ी में शामिल। ठीक है, और जो द्वितीय जेपीएससी हुई है उसमें देख सकते हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जेपीएससी द्वितीय परीक्षा में गड़बड़ी मामले के लिए केस में जो है यहाँ पर जेपीएससी के तत्कालिक अध्यक्ष दिलीप प्रसाद सहित, डॉक्टर दिलीप प्रसाद सर सहित 70 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया है। झारखंड हाईकोर्ट ने 2012 में प्रथम और द्वितीय जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी मामले की जांच का आदेश सीबीआई को दिया था। तो ऑलरेडी यहाँ पर 12 साल हो चुके हैं, सीबीआई द्वारा जांच चल रही है। और जेपीएससी परीक्षा ये भी कोई आम परीक्षा नहीं है जिसे यहाँ पर टाला जा सकता है। तो आप सोच सकते हो, जब इस परीक्षा को जांच कराने में या सारी चीज़ें करने में, अभी भी ये जांच चल रही है, ये भी अभी खत्म भी नहीं हुआ यहाँ पर। ठीक है, तो 12 साल लग सकते हैं। और यहाँ पर जो है सीआईडी द्वारा, जो आज के अपडेट के अनुसार, आज के न्यूज़पेपर के अनुसार, जो जांच रिपोर्ट यहाँ पर बताई जा रही है कि जो प्रथम दृश्य से या प्रथम तौर पर अगर देखा जाए, तो यहाँ पर उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि गड़बड़ी नहीं हुई है। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने आपको मॉर्निंग वाले अपडेट में कही, तो बहुत लोगों को बुरी लग गई। तो यहाँ पर आपको बुरी लगे या कुछ भी लगे, यहाँ पर मैंने किसी के फेवर में कोई बातें नहीं कही है। जो बातें सही है वो बातें कही है, आपको नहीं पसंद आप स्किप करो और छोड़ दो वीडियो। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें तो आप सोच सकते हो, इस बीच जो है प्रथम और द्वितीय जेपीएससी हो चुका है, सारी चीज़ें हो चुकी है, ज्वाइनिंग भी करा लिया गया है, और वो खुद ब खुद जो है वो पोस्टिंग में भी है। 12 साल उन्होंने जो है ये जॉब जो है करके बहुत सारी चीज़ें अचीव कर ली होंगी। ठीक है, जिनकी मैं बात करी, जो करप्ट तौर पर भी आए होंगे, अभी सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर सीबीआई जांच में यहाँ पर निकल कर सामने आया है। तो इनके द्वारा जो है ऑलरेडी 12 साल उन्होंने जो है अपनी पोस्टिंग संभाल ली है, सारी चीज़ें जो इनको करनी थी वो सारी चीज़ें इन्होंने कर ली है, अपना इनका काम निकल गया। तो अब जाकर उनको सज़ा भी होती है, तो मुझे लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं होगी। ऑलरेडी 12-13 साल यहाँ पर निकल गया है।
इनको जॉब करते हुए, उनको सारी चीज़ें सँभालते हुए। तो यहाँ पर जो है ये बहुत दुखद बात है कि इस तरह से अगर यही व्यवस्था चलती आएगी आगे जाकर, तो यहाँ पर जो करप्शन है वो कभी नहीं रुकेगा। यहाँ पर जो जेन्युइन होने का जो बातें निकल कर आती है कि जेन्युइन तरीके से, तो वो आप भूल जाओ कि आगे भी जो एग्ज़ाम होंगे झारखंड में, उसमें इस तरह का कोई मैटर होगा ही नहीं, गड़बड़ी होगी ही नहीं। जब आपके 12 साल पहले ये कांड हो चुका है, ये घटनाएँ हो सकती हैं, अभी ये घटनाएँ हो सकती हैं, तो इसकी क्या गारंटी है कि आगे नहीं होगी? तो यानी कि जिसके पास पैसे हैं, जिसके पास रुतबा है, वो यहाँ पर जो है एग्ज़ाम क्लियर करके वो पोस्ट हासिल करेंगे। और जो मिडिल क्लास है या जो लोअर क्लास के फैमिली से आते हैं, जो मेहनत करके सोचते हैं कि कुछ अचीव कर ले, जो सारी चीज़ों को जो है दरकिनार करके सिर्फ़ पढ़ाई पर फ़ोकस करके चाहते हैं कि एक गवर्नमेंट जॉब निकालें, और जिस वजह से मेरे परिवार को भी हम सही ढंग से रख सकें, अपनी जीविका भी सही तरीके से चला सकें, तो उनको ये नौकरी नहीं मिलेगी। ठीक है? तो यहाँ पर जो है 2-3 हज़ार लोगों की बातों में जो है जैसे कि आप सभी को पता है, बहुत कम ही जो लोग हैं जो नेगेटिव वे में जाते हैं, जिनको सारी चीज़ें सही लगती है कि सरकार ने सही किया है, सही चीज़ें हुई है। लेकिन उनके अलावा इतने लाखों में छात्र हैं। आपको याद होगा कि 6 लाख प्लस छात्रों ने जो है फॉर्म फिल किया है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो, अगर 6 लाख लोगों ने फॉर्म फिल किया, जिसमें से 3 लाख लोगों ने जो है एग्ज़ाम दिया है, तो मे बी अगर सीरियस नोट पे अगर नहीं भी, तो कम से कम 1-2 लाख तो छात्रों ने सीरियस नोट पे तैयारी की होगी, मेहनत की होगी। तो इन सारी चीज़ों को आप दरकिनार कैसे कर सकते हो? इतना स्वार्थी आप मत बनिए कि आपको सही-गलत का जो है ज्ञान होते हुए भी आप उस चीज़ को, जो होता है ना कि आपको पता है सारी चीज़ें, फिर भी आप आँखें बंद कर लेते हो। सारी चीज़ें आपकी नज़र के सामने हो रही है, लेकिन आपने कहा कि मैं मुझे तो कुछ दिखा ही नहीं, क्योंकि आपकी आँखें बंद थी। ठीक है? तो ऐसा नहीं करना है आप सभी को। अगर जब जेसीसी सीजल में जो एविडेंट दिए गए हैं, सबूत दिए गए हैं, वो लोग जो अभी भी अड़े हैं, वो उनका कहना अभी भी नहीं बदला है। बहुत लोग तो बदल गए। इस दरमियान मैंने बहुत लोगों को देखा कि जो डीवी से पहले कुछ और कह रहे थे, या डीवी के बाद कुछ और कह रहे हैं। ठीक है? तो बहुत लोग चेंज हो गए, लेकिन जिन्होंने शुरू से जिन्होंने सबूत दिए हैं, सारी चीज़ें रखी है, वो अभी भी अड़े हैं, अभी भी खड़े हैं कि ये सारी चीज़ें हुई है। तो वो पागल तो नहीं होंगे, या उनका घर परिवार तो नहीं होगा, या उनका करियर नहीं है। ठीक है? तो थोड़ा सोच समझ के कमेंट किया करें, और जो ओपिनियन है वो रखा करें। ठीक है? एक और अपडेट है जो यहाँ पर मैं आप सभी को देना चाहूँगी जेपीएससी से रिलेटेड। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि जेपीएससी में जो पीटी में ये अपडेट भी निकल के आई थी, जहाँ पर मामला अदालत में भी गया था, कि जो पीटी में मार्क्स अधिक होने की वजह से भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसा मामला भी आप सभी ने सुना था, मैंने भी आप सभी को अपडेट दिया था। तो इसमें जो है हाई कोर्ट ने ये जो मामला है इसको लेकर, जिसमें कहा गया था कि मेरे जो ओएमआर शीट उनको दी गई थी, उनमें जो मार्क्स वगैरह थे, तो उसके अकॉर्डिंग जो है पीटी में जो कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स आने की वजह से भी उनका मेंस एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो इसमें जो है फैसला आ चुका है। इसमें जो याचिका दायर की गई थी उसे खारिज कर दिया गया है। और क्यों किया गया है कि यहाँ पर देख सकते हो, जो यहाँ पर जेपीएससी पीटी परीक्षा में चयनित नहीं होने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई, और सुनवाई के दौरान जेपीएससी के जवाब से सहमति जताते हुए अदालत ने प्रार्थी को राहत देने से इनकार कर दिया है। यानी कि यहाँ पर जो जिनके द्वारा ये दावा किया जा रहा था, तो जो ओएमआर शीट है वो प्रार्थी की भी ली गई, प्रार्थी से भी मांगी गई, और जो जेपीएससी के पास जो ओएमआर शीट थी वो भी दी गई। तो यहाँ पर जेपीएससी ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि ओएमआर शीट में बहुत गलतियां हैं, यहाँ तक कि जो रोल नंबर भी सही तरीके से नहीं भरे गए थे, और इस चीज़ को हाईकोर्ट ने भी माना है। यहाँ पर देख सकते हो, पूर्व में हाईकोर्ट ने भी कहा था कि परीक्षा के दौरान ओएमआर शीट सही तरीके से भरना अनिवार्य है, ऐसा नहीं करने पर किसी को राहत नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पर जो है इनको राहत नहीं दी गई है इस मामले में। और प्रार्थी की ओर से कहा गया था कि जेपीएससी द्वारा पीटी परीक्षा का जो रिजल्ट और आंसर शीट जारी किया गया, उसमें निर्धारित अंकों से उनका अधिक प्राप्तांक है, लेकिन उनका चयन पीटी परीक्षा में नहीं किया गया, जो गलत है, ये कहना था। और इसी को लेकर जो है दाखिल की गई थी याचिका। और यहाँ पर जो है जेपीएससी ने अपना पक्ष रखा है। उन्होंने जो ओएमआर शीट थी वो दिखाई प्रार्थी की, जिसमें देखने को मिला कि जो ओएमआर शीट है वो सही तरीके से नहीं भरा गया था। रोल नंबर सहित कुछ अनिवार्य कॉलम को भी सही तरीके से नहीं भरा गया था, इसलिए उनका पीटी परीक्षा में चयन नहीं किया गया। ये कहना था जेपीएससी का हाईकोर्ट के सामने, और हाईकोर्ट ने भी इसे सही माना है। और उनका भी कहना है कि जो ओएमआर शीट को अगर सही तरीके से नहीं भरा जाएगा, भरना अनिवार्य है, और नहीं भरा जाएगा तो यहाँ पर जो है आपको जो है सिलेक्शन नहीं होगा, यानी कि आप आगे एग्जाम की जो प्रक्रिया होती है उसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। तो इस तरह से भी अपडेट निकल कर सामने आया है। तो यहाँ पर जो है जेपीएससी को लेकर जो है अभी मामला चल रहा है। और ये जेपीएससी जो घोटाले की बात हो रही है, ये फर्स्ट और सेकंड जो जेपीएससी हुई थी उसमें, यहाँ पर आप देख सकते हो जो सीबीआई द्वारा जो है 70 अधिकारियों के ऊपर जो है आरोप सिद्ध किए गए हैं अभी। और अभी पूरी अपडेट नहीं आई है, 12 साल ऑलरेडी हो चुके हैं, और भी अभी जो है इसको लेकर मामले आने हैं। तो यहाँ पर जो है आप ये नहीं क्लीन चिट दे सकते हो कि जो चीज़ें आधिकारिक तौर पर जारी होती है, आयोग के तौर पर जारी होती है, वो 100% सही होती है। जेसीसी सीजल के मामले में भी आप सभी ने देखा, जो साक्ष्य सौंपे गए उसमें जेसीसी ने भी इनकार कर दिया था। और यहाँ पर इन सारी चीज़ों को देखकर, जो अभी माहौल बन चुका है, उन सारी चीज़ों को देखकर मैंने शुरू से कहा कि सीबीआई अगर जांच करानी है तो सीबीआई जांच करानी चाहिए।
और आगे देखते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी 22 जनवरी 2025 का जो सुनवाई है वो होने वाला है। बाकी यहाँ पर आप किसी चीज़ को लेकर गरज ना रखें, अगर होता है तो भी सही है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं होता तो भी सही है, बट यहाँ पर करप्शन कैसे रुकेगा वो आप समझ सकते हो। ठीक है? आगे जाकर दिक्कतें ना हो, इस वजह से अभी जो हो रहा है उसका सपोर्ट करते हुए जो भी हो रहा है, अगर ये रिज़ल्ट भी आता है, अगर सही तरीके से आता है तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, और जिनका सिलेक्शन होता है उनको मैं अभी से ही कांग्रेचुलेशन और बेस्ट ऑफ लक बोल देना चाहूँगी। लेकिन अगर किसी तरह से गड़बड़ी हुई है तो उसको उसको जो है रोका जाना सही ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है। आई होप आप सभी मेरी बातों से रिलेट करते होंगे, और यहाँ पर जो है अभी भी मैं चाहूँगी कि आप सभी जो अपने ओपिनियन है, अपनी राय है, उसे कमेंट सेक्शन में सही तरीके से जिस टॉपिक पे रखनी है उस टॉपिक पे रखें। नहीं तो अगर पर्सनल तौर पे भी आप बोलोगे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपनी जो अपडेट है वो आप सभी को प्रोवाइड करती ही रहूँगी। चाहे आप सुनो या ना सुनो, इग्नोर करो या कमेंट करो, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ ये बातें बोलनी ज़रूरी है, क्योंकि आप छात्र हो और छात्रों को किस तरह से अपनी बातें रखनी है वो भी आपको सीखनी ज़रूरी है। ठीक है? तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। बाय बाय।